नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आज मंगलवार को कहा कि इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिद्दी में कहा कि कांग्रेस ने उन्हीं को आगे बढ़ाया जो कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी और ओबीसी के प्रभावशाली नेतृत्व को कभी नहीं उभरने दिया और इसी दरबारी मानसिकता के कारण सुबह और शाम मोदी को गाली देते हैं। मोदी को गाली देते देते ओबीसी समाज को गाली देने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच कांग्रेस से अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस सवाल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान और विधायक तय करेंगे। मैंने उन सब पर छोड़ दिया है और मुझे उन पर भरोसा है। गहलोत के इस बयान के बाद से फिर से सियासी हलचल मच गई है और उधर बीते दिनों अपने बयानों में चौथी बार सीएम की दावेदारी करने वाले गहलोत के इस बयान से सियासत फिर से हैरान हो गई। भाजपा के अलवर से सांसद और तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बाबा बालक नाथ का एक भाषण भाजपा के उन नेताओं में बेचैनी पैदा कर गया जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। भाजपा आलाकमान ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन बाबा बालक नाथ ने भविष्य के सीएम की घोषणा कर दी। बहरोड में आयोजित एक सभा में बाबा बालक नाथ ने वसुंधरा राजे को भविष्य का मुख्यमंत्री बता दिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके कहते ही तालियां बजने लग गई। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इससे पहले जनता तक अपनी 7 गारंटी को पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने गारंटी यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए और यहीं से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया। कांग्रेस की यह यात्रा 7 संभागों में 12 दिन में 4,400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। 7 नवंबर को जयपुर से शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा 8 नवंबर को जोधपुर, 9 को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर, 14 नवंबर को कोटा होते हुए 15 नवंबर को भरतपुर पहुंचेगी और जहां इसका समापन होगा। यात्रा में करीब 250 कार्यक्रम होंगे, जिनमें 137 कांग्रेस गारंटी संवाद, 10 रोड शो, सार्वजनिक रैलियां शामिल हैं। पार्टी अपनी 12 दिवसीय यात्रा के दौरान 1000 कांग्रेस गारंटी शिविर भी आयोजित करेगी। अजमेर एसीबी ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी हमीदुर्रहमान को गिरफ्तार किया है। पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता को नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी ने मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर एसीबी के द्वारा पटवारी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। एसीपी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने बताया कि एसीबी की अजमेर इकाई को शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि नामांतरण खोलने की एवज में तहसील पिसांगन के पटवारी हमीदुर्रहमान के द्वारा 5,000 की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जैसलमेर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के बिकने जा रहे करीब 15 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। शहर कोतवाल सत्यप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि गश्त के दौरान गफूर भट्टा कच्ची बस्ती इलाके में एक पिकअप गाड़ी को चेक करने के दौरान करीब 43 कार्टन में भरे हुए बिना लाइसेंस के पटाखे पकड़े गए। पटाखों को लेकर बातचीत की जा रही है और अमित चांडा के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। शहर कोतवाल सत्यप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि सभी अवैध पटाखों को सीज करके थाने में रखवाया गया है। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने जा रहे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जानलेवा प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने संबंधित सरकारों से कहा कि उसे या तो बलपूर्वक कार्रवाई करके या प्रोत्साहन के जरिए पराली जलाने से रोकना होगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब पासबुक का उपयोग नहीं हो सकेगा। स्कूल में अगर किसी टीचर और स्टूडेंट्स के पास पासबुक मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में इस संबंध में एक आदेश राज्य के सभी उप निर्देशकों, संयुक्त निर्देशकों और सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को जारी किया गया है और इसी आदेश को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कानाराम ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों को पहुंचाया है। परिषद का मानना है कि पासबुक से पढ़ाई करने के कारण बच्चे रटने की आदत डाल रहे हैं और जबकि वे विषय को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी भी घट रही है। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और ओसिया विधायक दिव्या मदरेना ने अपने चुनावी भाषण में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब दिया। दिव्या ने कहा कि सोचकर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी शादी बना रही हो। मेरे पिता जेल के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे दिन कटता होगा, मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी। दरअसल सांसद बेनीवाल ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि दिव्या को विकास की चिंता छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी से दिमाग सही रहता है। और इससे पहले दिव्या मदरेना जोधपुर जेल भी पहुंची। नामांकन से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लेकर रातानाडा स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल भीलवाड़ा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत दल ने आज सुबह 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैवल्स बसों की तलाशी लेते हुए 3 बसों से बड़ी मात्रा में फीका व मीठा मावा, मिल्क केक, रसगुल्ला व देसी घी को मिलावट के संदेह में सीज किया। इस मिलावटी माल को भीलवाड़ा सहित अजमेर व चित्तौड़ जिले में सप्लाई करना था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक वीडियो कोच बस को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें 375 किलो देसी घी मिला, जिसे मिलावट के आधार पर सीज किया गया। जोधपुर की 10 विधानसभा पर भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन भरने के बाद सामने आया कि पैसों व संपत्ति के साथ ही वे पढ़ाई में भी कम नहीं है। किसी प्रत्याशी ने पीएचडी कर रखी है तो किसी प्रत्याशी ने विश्व की बेहतर यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है। खुद सीएम अशोक गहलोत इकोनॉमिक्स में एमए व एलएलबी की पढ़ाई कर रखी है। विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह ने दिल्ली की सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए की पढ़ाई और इसके बाद कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो से बीबीए की पढ़ाई की है। और वहीं सीएम गहलोत के सामने भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। इन्होंने पीएचडी कर रखी है। भरतपुर विधानसभा से बीजेपी पार्टी से बागी हुए गिरधारी तिवारी को मनाने की कवायद की गई है, लेकिन उन्होंने बीजेपी नेताओं से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। बयारा विधानसभा में रितु बनावत को मनाने के लिए बच्चू बस्सीवाल ने कोशिश की, लेकिन बच्चू बस्सीवाल का कहना है कि उन्होंने फोन नहीं उठाया और ऐसे में रितु बनावत कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। राजस्थान में दिवाली पर एक बार फिर से मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है और इसके असर से प्रदेश में ठंड का असर तेज होगा और तापमान में गिरावट आएगी। और वहीं सुबह मौसम साफ रहा। दोपहर में तल्ख धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। शाम को वातावरण सर्द होने लगा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान गंगानगर में 16.8 डिग्री व पूर्वी राजस्थान के करौली में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 9 या 10 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 9 नवंबर को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है और ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। 10 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
बसपा चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी ने अपने ही पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट के लिए उनसे रुपए मांगे गए। प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया कि पहले उनसे 10 लाख रुपए, बाद में 25 लाख रुपए मांगे गए हैं। उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा पार्टियों के नामांकन में हुए खर्चे की जांच की भी मांग की है। जिला प्रभारी रमेश चंद्र कुमावत ने बताया कि 25 सालों से निम्बाहेड़ा विधानसभा से लगातार चुनाव लड़ता आया हूं और इस बार भी टिकट के लिए सही कैंडिडेट था। प्रदेशाध्यक्ष भगवान बाबा, महासचिव जगदीश पाल, प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल और सुरेश आर्य की ओर से मुझे टिकट देने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल बुधवार को अजमेर पहुंचेंगे। इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन सहित सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को जिला पुलिस प्रशासन की ओर से रिहर्सल का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ अपनी पत्नी के साथ मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के 35वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में 6 नवंबर से 8 नवंबर तक 3 दिवसीय 35वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को वार्षिक पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान धनखड़ की पत्नी भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।